नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख महिला पर्वतारोहियों की, पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ और पर्वतारोहण के समय आपको कौन कौन से औजार काम में लेने पड़ते हैं। पूरा विस्तार से आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो और रीट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें इसको, और टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको आप लोग, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो। बीएसटीसी और रीट के लिए स्पेशली है वो। शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर आती है हमारी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल की बात करें तो ये उत्तराखंड उत्तरकाशी के रहने वाली है, जिनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ी थी टाटा इंस्टीट्यूट के सहयोग से, और इन्होंने भारतीय तिरंगा लहराया था माउंट एवरेस्ट पर। यह भारत की तरफ से चढ़ने वाली प्रथम महिला थी और विश्व की 5वीं महिला थी ये, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल को साथियों अब तक 3 अवार्डों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और पर्वतारोही बन गई हैं। ये अरुणि सिन्हा की घटना आप लोगों ने सुनी होगी। ये किसी ट्रेन से जा रही थी तो कुछ लुटेरे चोरों ने इनको ट्रेन से फेंक दिया था, तो इसका एक पैर डैमेज हो गया। ठीक है, तो एक पैर से चढ़ने वाली एक विकलांग महिला थी ऐसी। विश्व की पहली भारत की पहली विकलांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ध्यान रखना, पहली दिव्यांग महिला। 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। ध्यान रखना, इनका रेल हादसा हुआ था 2011 में, उसमें एक पैर कट गया था। 7 महाद्वीपों को सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाली ये भारत की विश्व की पहली महिला है। विश्व की पहली महिला कौन है जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ाई की? सबसे पहले तो वो अरुणिमा सिन्हा है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट विंसन मैसिफ पर भी चढ़ने वाली ये प्रथम दिव्यांग महिला है, अरुणिमा सिन्हा। प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए। तीसरे नंबर पर है प्रेमलता अग्रवाल। ये झारखंड की रहने वाली है। 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था 2011 में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिले पर भी चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला थी, प्रेमलता अग्रवाल। 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, ध्यान रखना। 7 महाद्वीपों पर तो अरुणिमा सिन्हा भी चढ़ी थी, पर वो दिव्यांग कैटेगरी से है, प्रथम महिला। ये बात विशेषकर ध्यान रखें। नंबर 4 पर है संगीता बहल। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला है, जो 53 वर्ष की है। ध्यान रखना, ये 2018 में चढ़ी थी। आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक उम्र की वह महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो संगीता बहल आएगा। इससे पहले 48 वर्ष की थी वो, कौन? प्रेमलता अग्रवाल। तो पहले रिकॉर्ड में नाम उसका था। प्रेमलता के बाद में संगीता बहल चढ़ी, जो 53 वर्ष की थी। तो इन्होंने अपना अब रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब बात करते हैं, हमारा अगला आता है मालावत पूर्णा। ये तेलंगाना की रहने वाली है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की कौन है? मात्र 13 वर्ष और 11 माह की उम्र में मालावत पूर्णा ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग अभी तक बिस्तरों में पड़े हुए हो, रेट आ चुकी है, आप लोग सो रहे हो। संतोष यादव, ये हरियाणा की रहने वाली हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये लगातार 2 बार चढ़ी। एक बार तो 1992 में चढ़ी थी और एक बार 1993 में। तो 2 बार चढ़ने वाली लगातार। ठीक है, तो वो कौन है? संतोष यादव। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। कांग सांग सू की तरफ से भी चढ़ने वाले
ये महिला थी, पहली महिला कौन थी जो कांग संग सू की तरफ से भी चढ़ी थी, तो भी नाम आपका संतोष यादव ही आएगा। नेक्स्ट है काम्या कार्तिकेयन, ये मुंबई की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र से। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एकांगुआ पर भी ये चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की है, जो मात्र 12 वर्ष की उम्र में चढ़ी थी। पूरे विश्व में अगर बात करें कि माउंट एकांगुआ पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी या लड़की कौन थी, तो काम्या कार्तिकेयन, महाराष्ट्र, मुंबई। उसके बाद है अंशु जाम सेम्पा। अगली कौन है? अंशु जाम सेम्पा, ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही के नाम में इनका नाम गिना जाता है। तो कौन थी भाई? अंशु जाम सेम्पा, और 5 बार चढ़ी। हम एक बार नहीं चढ़ पाते किसी मंजिल पर, इन्होंने 5 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। सोचो इनका हौसला कितना बुलंद होगा। एक सप्ताह में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम महिला। इन्होंने देखो कितना अच्छा रिकॉर्ड बनाया पूरे विश्व में। पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कि 7 दिन में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ गई। सोच के देखो। तो अंशु जैम सांपा के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। उसके बाद है नुंगसी और तासी मलिक, ये दोनों ही जुड़वा बहनें हैं जो हरियाणा की रहने वाली हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2013 में फतेह किया था। दुनिया की पहली जुड़वा बहनें जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने का गौरव हासिल किया है, तो वो कौन है? नुंगसी और तासी मलिक, दोनों हरियाणा की जुड़वा बहनें हैं। नेक्स्ट है शिवांगी पाठक, हरियाणा से। 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह कर लिया। 7 समिट में भी, ठीक है, इनकी 7 महाद्वीपों की पर्वत चोटियों पर भी इन्होंने चढ़ने का हिस्सा लिया। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें भी ये चढ़ी थी। उसके बाद है आशा झांझरिया। कौन है भाई? आशा झांझरिया, ये झुंझुनू की रहने वाली है। अब हम राजस्थान की तरफ आते हैं। भारत के बाद माउंट एवरेस्ट पर 2017 में चढ़ने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? आशा झांझरिया झुंझुनू की थी। उसके बाद डॉक्टर सुषमा बिस्सा, ये बीकानेर की निवासी हैं। हाल ही में दिवंगत देश के जाने माने पर्वतारोही मगन बिस्सा की पत्नी हैं। इनके जो हस्बैंड थे ना, वो 2020 में एक्सपायर्ड हो चुके थे, और मगन बिस्सा भी पर्वतारोही रहे हैं। ध्यान रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी चढ़ने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है, डॉक्टर सुषमा बिस्सा, बीकानेर की। नेक्स्ट है नाहिदा मंजूर। कौन है? नाहिदा मंजूर, ये जम्मू कश्मीर की निवासी हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली जम्मू कश्मीर की ये प्रथम महिला कौन है? ध्यान रखना, नाहिदा मंजूर जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, और इनको हम बैली गर्ल के नाम से जानते हैं। नाहिदा मंजूर को हम बैली गर्ल के नाम से भी जानते हैं साथियों, ये याद रखना इसका नाम। उसके बाद है अदिति वैद्य और अनुजा वैद्य। ध्यान रखना, प्रथम प्रयास में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली गुजरात की दोनों बहन अदिति वैद्य और अनुजा वैद्य, दोनों ही सिस्टर्स हैं, और ये गुजरात की रहने वाली हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट है दिया बजाज और अजीत बजाज। ठीक है, दिया बजाज और अजीत बजाज, ये दोनों पिता पुत्री। ध्यान रखना, पिता कौन है? अजीत बजाज, और उनकी पुत्री का नाम है दिया बजाज। ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली भारत की प्रथम पिता पुत्री की टीम थी। नेक्स्ट है डिक्की डोलमा, ये हिमाचल प्रदेश की निवासी हैं। 19 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। 1993 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। नेक्स्ट है भावना डेरिया व मेघा परमार, ये दोनों मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये मध्य प्रदेश की दोनों महिलाएं थी, भावना डेरिया और मेघा परमार। नेक्स्ट है चंदा गायन, ये पश्चिमी बंगाल कोलकाता की रहने वाली हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पश्चिमी बंगाल की पहली महिला कौन थी? चंदा गायन थी। पश्चिमी बंगाल में इससे पहले कोई नहीं चढ़ा। कंचनजंगा पर भी चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला में रिकॉर्ड नाम किया इन्होंने। कंचनजंगा पर इससे पहले कोई नहीं चढ़ा भारत के अंदर, तो चंदा गायन का नाम आएगा।
नेक्स्ट है हमारी सुदीप्ता सेन गुप्ता, ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध होता है, दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ये। ठीक है भाई। और इनके एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था अंटार्कटिका। नेक्स्ट है गुरमे अनीता देवी, ये मणिपुर की रहने वाली हैं। भारत में नेपाल के महिला एवरेस्ट दल की सदस्यता, ठीक है ध्यान रखना, इनके पास थी। भारत और नेपाल के महिला एवरेस्ट दल की ये सदस्य रही हैं और इनको पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है गुरमे अनीता सिंह को। ध्यान रखना, मणिपुर की रहने वाली है। अब हम आगे बात करते हैं पर्वतारोहण में आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं और इनके लिए औजारों की क्या आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो आपको बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ेगा। इनका क्या नुकसान होगा? बर्फीले तूफान और तेज़ बर्फीली हवाएं दृश्यता को कम कर सकती है। प्रश्न यहीं से पूछा गया था अभी रेट में 2023 में, बताऊंगा मैं कि ऊपर चढ़ने पर वायुदाब कम होता है घटता है। ठीक है, बताओ ऊपर जैसे जैसे चढ़ते हैं ना तो वायुदाब कम हो जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो बर्फीले तूफान और तेज़ बर्फीली हवाएं अधिक होने के कारण वहाँ पर हमारी आँखों से देखने की क्षमता कम हो जाती है, कम दिखाई देता है। इससे पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हिमस्खलन, आप पर्वतों पर चढ़ेंगे ना तो पहाड़ी ढालों पर बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, तो वहाँ से बर्फ़ खिसकने लगती है, इसको हम हिमस्खलन कहते हैं। हिमस्खलन जैसी घटनाओं से पर्वतारोही अक्सर अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके बाद है कम वायुदाब और ऑक्सीजन की कमी, ये क्वेश्चन यहाँ से रेट में पूछा गया था पात्रता में, ध्यान रखना, ये रेट में पूछा गया हाल ही 2022 में, ध्यान रखें। तो ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना चोटी की तरफ तो वायुदाब कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और साथ ही ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्वतारोहियों की सांसें फूलने लगती है, ठीक है, और साथ साथ इसी वजह से वो अपने साथ गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। उसके बाद कम तापमान, पहाड़ी इलाकों में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ना चोटी पर तो तापमान में गिरावट आएगी, ध्यान रखें। अधिक ऊंचाई पर तापमान में बहुत अधिक कमी आ जाती है, पारा तो शून्य से भी नीचे चला जाता है। इस प्रकार पर्वतारोहियों को अत्यधिक ठंड का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद है पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई, पहाड़ जो बिल्कुल होते हैं खड़ी चढ़ाई है वहाँ पर, तो पहाड़ों की तेज़ और खड़ी चढ़ाई पर्वतारोहियों के सामने अधिक बाधाएं पैदा कर देती हैं। इससे पर्वतारोहियों की गति में कमी आती है और साथ ही शारीरिक ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। भूस्खलन की प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, पहाड़ी इलाके जो हैं उनमें ज़मीन खिसकने से पत्थर आदि का लुढ़कना, जमी हुई बर्फ़ का पहाड़ों से नीचे गिरना, ज़मीन का फटना, ये सब काम होते हैं तो भूस्खलन कहलाता है। इससे पर्वतारोहियों को जानमाल का काफ़ी नुकसान होता है, बहुत से लोग मर जाते हैं। उसके बाद बर्फीली दरारें, असावधानी और धैर्य की कमी के कारण कभी कभी पर्वतारोही बर्फीली दरारों में गिर सकता है। इस कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है और वह अपने दल से बिछड़ भी सकता है। खराब मौसम, ये भी एक कारक है। बर्फ़ की सफ़ेद चादर में किसी रास्ते का पुनः पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। बारिश से रास्ते में अवरोध पैदा हो जाता है और आकाशीय बिजली गिरने से पर्वतारोहियों की मृत्यु भी हो जाती है। कुछ लोग झुलस जाते हैं, बिजली कड़कती है ना वो, उससे भी नुकसान बहुत होता है, मर भी सकते हैं लोग। उसके बाद है एल्टीट्यूड सिकनेस, एक बीमारी का नाम है साथियों, एस्किट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं, एएमएस, है ना। तो पर्वतारोही या अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, पीड़ित रहते हैं। इसमें व्यक्ति को सिरदर्द, भूख की कमी, सुस्ती और बदन दर्द करने लगता है और इसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होती है तो एल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम हो जाती है। एल्टीट्यूड सिकनेस हैंस, ठीक है, इसको हम एल्टीड सेरेब्रल एडिमा बोलते हैं, और हैप होता है एक हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा में बदल जाती है, जिससे व्यक्ति की 24 घंटे में मृत्यु भी हो सकती है। एक कारक है सौर विकिरण, अधिक ऊंचाई पर सौर विकिरण अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो सौर विकिरण बढ़ जाती है। ऊंचाई पर वायुमंडल पतला हो जाता है, इस कारण यह कम पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पाता है। बर्फ का आवरण विकिरण को परावर्तित करता है, जिससे धूप में झुलसने और तीव्र रोशनी से अंधेपन का खतरा भी बढ़ जाता है।
ज़्यादा तेज़ धूप पड़ेगी ना तो अल्ट्रावायलेट विकिरण से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। उसके बाद है ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। जिन पहाड़ों पर सक्रिय ज्वालामुखी विद्वान होते हैं वे खतरनाक स्थितिजनक होते हैं। ज्वालामुखी फटने के कारण चट्टानों के गिरने, लावा के बहने, ज्वालामुखी बम फटने और हानिकारक गैसों के खतरे बढ़ जाते हैं। अब आपको औजार कौन कौन से ले जाने पड़ते हैं देखिए। सबसे पहले तो नुकीली कील वाले जूते, जिनको हम स्पैक्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना स्पाइक्स के जूते बोलते हैं उनको हम, स्पाइक्स। इन जूतों की सहायता से बर्फ में पैर नहीं फिसलते हैं, क्योंकि इन जूतों में नीचे क्या होती है, कीलें लगी होती है, कांटेदार जूते होते हैं ये। ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ना तो ऑक्सीजन में कमी आने लगती है। ठीक है, तो आपको अपने पेट पर बांध करके सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, कृत्रिम ऑक्सीजन ले जानी पड़ती है। उसके बाद एक नायलॉन की रस्सी, इसकी सहायता से पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने में आसानी रहती है और अपने दल से भी नहीं बिछड़ता है, वो पकड़े रखता है उसको। आइस एक्स, ये क्या होती है साथियों, एक किस्म का हथौड़ा होता है, आइस एक्स बोलते हैं इसको हम, बर्फ को फोड़ने का हथौड़ा होता है साथियों ये। नेक्स्ट है आइस ग्लासेस और एक हेलमेट। ठीक है, पराबैंगनी किरणों की सुरक्षा के लिए हमारी आंखों पर ये आइस ग्लासेस जो चश्मे होते हैं वो भी लेके जाने पड़ते हैं, हेलमेट भी लेके जाना पड़ता है। ठीक है, सिर की सुरक्षा के लिए। स्लीपिंग बैग, बड़े पर्वतों पर चढ़ने में औसतन 2 माह का समय लग जाता है, इसलिए रात्रि के विश्राम के समय उनको स्लीपिंग बैग भी लेके जाना पड़ता है। और नुकीली छड़, ये नुकीली छड़ है, बर्फ़ में चढ़ने में मदद करती है और फिसलने से हमको बचाती है। तो ये आपका टोटली ये चैप्टर है साथियों। कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताओ, और इन नोट्सों को आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और आराम से तसल्ली के साथ पढ़ें। और टेस्ट सीरीज़ जो आपको रेट पात्रता की दी गई है ना, ये मात्र 151 रुपये में आप लोग बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, तो खुराना क्लासेज ऐप पर आप लोग जा करके ले सकते हो। थैंक यू सो मच।